आगे बढ़ते हैं। वाटर टैंकर घोटाले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के 12 विधायक उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी एलजी से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद वो लिखित शिकायत पत्र सौंपकर लौट आए हैं। आपके विधायकों ने पत्र में टैंकर घोटाले में जांच तेज करने और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली के 12 माननीय विधायकों ने माननीय एलजी महोदय से मिलने का प्रयास किया, लेकिन माननीय एलजी महोदय के लिए लंच पे जाना ज्यादा प्रेफर्ड है एज कम्पेयर टू दिल्ली के 12 विधायकों से मिलने। हमने बार बार कहा कि जी हमसे मिल लीजिए। पहली चीज तो जिस तरह से फ्रिस्किंग की गई हमारी, जैसे कोई हम आतंकवादी हों, और उसके बाद मोबाइल रखा वहीं पर रख लिया, फिर अंदर गए, पेन रख लिया और मिले भी नहीं और बगल कमरे में बैठे हुए थे। ये बड़ी निंदनीय और घृणित काम उन्होंने किया। तो आपने अपॉइंटमेंट ली थी? बिल्कुल ली थी जी। हमने कल एसएमएस किया था, कोई जवाब नहीं आया वहां से। भाई अगर कोई विधायक आपसे टाइम मांगे तो आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होल्डर हैं, आप ड्यूटी बाउंड हैं कि आप बताएं कि हम कब आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आपने कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिनव, ना मिलने की टीस ज्यादा है या फिर केजरीवाल का जिस तरीके से नाम आया उसके बाद आम आदमी पार्टी मुखर दिख रही है और अभी भी कार्रवाई शीला दीक्षित के ऊपर हो, उस तरह की डिमांड कर रही है, जबकि सवाल इस सरकार के ऊपर भी था कि अगर उसमें घोटाला था तो आपने उन्हीं टैंकर्स को लगातार क्यों जारी रखा? जी हाँ, देखिए सवालों के घेरे में लगातार दिल्ली सरकार बनी हुई है और टैंकर घोटाले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, लिहाजा कहीं न कहीं सरकार जो है वो सत्ते में है और उसी से बचने की कोशिश हम कह सकते हैं कि आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने की थी, एक मुलाकात करने की कोशिश की थी और जिसमें डिमांड इनकी थी कि शीला दीक्षित के साथ साथ अनिल अंबानी के खिलाफ भी हमने शिकायत देकर के रखी और एलजी उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई सख्त कार्रवाई। आपसे बात करेंगे अभिनव। सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ जी, क्या कुछ हुआ? एलजी से मिलने गए थे, मुलाकात नहीं हो पाई? देखिए कितने कमिटेड हैं एलजी और मिस्टर मीना और मिस्टर मोदी करप्शन को लेके, वो आज दिख गया। हमने बकायदा रिटन में कंप्लेंट फाइल किए, 2 डिफरेंट कंप्लेंट फाइल किए। एक कंप्लेंट है कि जो मिस्टर मुकेश अंबानी और रिलायंस ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा, उस पर क्या एक्शन हुआ, पिछले 2 साल से वो एफआईआर क्यों नहीं मूव कर रहा, कौन बैठा हुआ है? क्योंकि माननीय एलजी को रिपोर्ट करता है एसीबी, इसीलिए एलजी का कर्तव्य बनता है कि अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ तो डिले के कारणों के कारण अपने ऊपर और मिस्टर मीना के ऊपर एफआईआर दर्ज करें, और अगर मिस्टर मोदी कहीं इन्वॉल्व नजर आते हैं तो ये उसकी भी जांच की जाए। वाटर टैंकर घोटाले को लेकर भी आपकी आज बातचीत होनी थी उनसे? वाटर टैंकर घोटाले को लेकर नहीं, हमने जितने एफआईआर दर्ज किए गए थे शीला दीक्षित के खिलाफ, उस पे एक ढिले का एक्शन नहीं हुआ है, एफआईआर कहीं मूव नहीं किया है, जांच कहीं मूव नहीं की है। ये लोग जानबूझ के बैठे हुए हैं एफआईआर के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन को मूव नहीं करने दे रहे। इनको पता है कि अगर ये एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन हो गई तो शीला तो जेल जाएंगे, उसके साथ साथ में भाजपा के वो भी लोग जेल जाएंगे जिन्होंने उनका साथ दिया। आपके ऊपर भी आरोप ये लगता है सोमनाथ भारती जी कि अगर इतना बड़ा करप्शन था इस वाटर टैंकर घोटाले में तो उन्हीं टैंकर्स को आपकी तरफ से भी आगे क्यों जारी रखा गया? और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ गया, इसलिए बौखलाहट में आप इस तरीके के बयान और कदम उठा रहे हैं। कदम उठा रहे हैं? अब तो ये अगर हम ये पूछ लें कि एफआईआर के ऊपर 2 साल तक क्यों नहीं एक्शन हुआ, तो हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं? आप कह रहे हैं, ये तो दर्शाता है, एलजी को बताना है कि किन कारणों से इन्होंने अंबानी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। कि क्या क्योंकि वो उनके पुराने एम्प्लॉय रह चुके हैं, उनके यहाँ काम कर चुके हैं, कोई अंडर ऑब्लिगेशन है? पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया मोदी जी के द्वारा कि जी 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी वापस कर दिया। अरे भैया, अगर रिलायंस का जांच हो गया होता और गैस के दाम कम हो गए होते तो गैस का दाम अपने आप कम हो जाता। मोदी जी ने जो किया है, गरीबों से पैसा लिया, सब्सिडी का पैसा वापस ले लिया और अमीरों को दे दिया, अंबानी को दे दिया। ये तो इनकी इस तरह की काम ही तो करते हैं। आज एक्सपोज हो गई है। उस एफआईआर पे बैठे रहने का मतलब यही है कि आप अंबानी को फेवर करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, आज आप जो लिखित शिकायत देकर आए हैं उसमें क्या कुछ लिखा है आप लोगों ने? क्या शिकायत है आपकी उसमें? हमने यही बातें कही हैं कि भाई आप एफआईआर पे क्यों बैठे हुए हो, किन कारणों से बैठे हुए? क्या कारण ये है कि आप अंबानी के पुराने एम्प्लॉय हैं? क्या आप अंडर ऑब्लिगेशन है? क्या आपको दबाया जाता है? क्या मामला है? अगर
कोई भी कारण है उसकी जांच होनी चाहिए कि 2 साल से आप एफआईआर पर अगर बैठे हो तो आप जांच करवाओ अपने ऊपर और मीना जी के ऊपर एक एसीबी में एफआईआर दर्ज करवाओ और जांच कराओ, क्या कारण है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती जी, आप जुड़े हमारे साथ, बातचीत की आपने। तो दरअसल आज 12 विधायक पहुंचे थे एलजी से मिलने के लिए और एक तो शिकायत उनकी ये कि एलजी उनसे मिले नहीं, फ्रिस्किंग उनकी जिस तरीके से हुई उसको लेकर भी आपत्ति है। बगल के कमरे में एलजी मौजूद थे लेकिन मुलाकात नहीं की और उसके बाद जो है ये आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे थे, इन्होंने लिखित में शिकायत दे दी। आरती मेहरा भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरती जी, लगातार नजीब जंग के ऊपर तो आरोप है ही जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन कुछ भी हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर घेरा जाता है। आज भी जब मुलाकात होनी थी उसमें भी बड़ी शिकायतें अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आम आदमी पार्टी बात कर रही है। ये आम आदमी पार्टी का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। इनके डीएनए में कंसंट्रेशन है और ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करते हैं। दिल्ली के स्तर की जो बातें हैं उससे सीधा ये हर बात को प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से जोड़ना चाहते हैं, जो कि बड़े शर्म की बात है। ये अनुभवहीन लोग हैं और ये जिस प्रकार का इनका व्यवहार है वो संवैधानिक भी नहीं है और कानून के दायरे में भी नहीं है, लेकिन ये किसी चीज को मानते नहीं है। अब इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी होगी तो एलजी महोदय से होंगे, नहीं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा ही इनके लिए या किसी के लिए भी अवेलेबल रहते हैं, खासतौर पे चुने हुए। जी जी, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो, चाहे कॉर्पोरेशन के हो या मेंबर पार्लियामेंट। जी, बहुत शुक्रिया जी। इनको कन्फ्रंटेशन करना है जी, और इतना बड़ा जो मुद्दा था जिसे इन्होंने दबा के रखा टैंकर का, जी जी, उसी को लेकर ये सवाल उठ रहा है आरती मेहरा जी, और बार बार हम भी इसीलिए सवाल पूछ रहे थे उनसे कि दरअसल जो मामला है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की यहाँ पर कोशिश नजर आ रही है। वाटर टैंकर घोटाले के अलावा और बहुत सारी बातें आज लेकर ये जो 12 एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के एलजी नजीब जंग के पास पहुंचे थे और लिखित में अपनी शिकायत देकर वहां से वापस लौटे हैं। बहुत शुक्रिया आरती जी, आप हमारे साथ जुड़ी। आगे बढ़